अनुरोध है कि कृपया तालियां बजते रहने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही यहाँ पर सभी अतिथियों का यथोचित सम्मान किया जा रहा है। सर, हमारे धर्मेंद्र लोगों को आदरणीय सीएम साहब शिकायत रहती है कि हम लोग गेस्ट लोगों के पास हमको फेलिसिटेट करने का मौका नहीं मिलता है, तो हमने अपने वॉलेंटियर जो एकदम स्पिरिट और एकदम अच्छे जोश लेके काम करते हैं उनको मौका दिया सब लोगों को फेलिसिटेट करने के लिए। जगन्नाथ पुलिस को जो है सम्मानित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय जी को जय जगन्नाथ। दामोदर जी को भी सम्मानित किया जा रहा है। जी सिद्धार्थ जी और धन्यवाद। आपण कमिटी एक्चुअली ये थोड़ा थोड़ा अभी आज ओडिशा के एसोसिएशन के इस प्रोग्राम में उत्कल दिवस के इस समारोह में मंच पर बैठे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा यंग एंड डायनेमिक डॉक्टर प्रमोद सावंत, हमारे राज्यसभा के सांसद सदानंद तानावड़े जी, मंच पर बैठे हमारे मित्र और पूर्व विधायक सिद्धार्थ उकलकर, इस मंच पर बैठे हमारे सभी ओडिशा के मित्र चारुदत्त पाणिग्राही, त्रिलोचन पाणिग्राही, अपने मिश्रा जी, सत्यप्रभा मिश्रा जी, राकेश अग्रवाल और गगनदास, यहाँ बैठे सभी महानुभाव, पत्रकार मित्र और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैंने थोड़ा प्रयास किया आपकी भाषा का, जो मैं अभी आकर मैंने प्रयास किया, और मुझे लगता है यहाँ सब बैठे हुए सभी गोवा वाले जो अपनी कर्मभूमि जानते हैं, तो अभी तक कोंकणी सब सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं और बोल भी रहे हैं। बराबर चलना कोंकणी बेटा, मैं हिंदी को बोल रहा हूँ। एक नाता जो है हमारे बीच में, वो नाता का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का सपना जो है, ये सपना जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और ओडिशा से लेकर इस बार गुजरात तक कोई अलग नहीं है, और सभी भारतीय है। और गए 10 साल से माननीय नरेंद्र मोदी अपने भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के प्रयास से सभी को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं, और गोवा भी इसमें पीछे नहीं है। हमारे नॉर्थ सेल के कन्वीनर जो है राकेश अग्रवाल, तो उनको हम बार बार कहते हैं सदानंद तानावड़े कि अभी सभी इन प्रदेशों का प्रकोष्ठ किया जाए, सेल किया जाए, और जिनमें से हम लोग भी आपसे जुड़े। इतने साल से आप गोवा में रह रहे हैं, बेटी रोटी का भी व्यवहार हो गया है। अभी इन्होंने पहले बताया कि ये कोंकणी भी जानते हैं और सिमिलरिटी भी बताया, तो सिमिलरिटी क्या है आप सबको पता है। और जो देशभक्ति का गीत जो हम गाते हैं, हर एक व्यक्ति जनगण मन बोलता है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, और उसके आगे ये उत्कल जो शब्द है वो हम द्राविड़ उत्कल बंगा बोलते, तो उत्कल उसमें ओडिशा आता ही है। तो हम दिल जान से वो सभी को एकत्र एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक जो ज्योग्राफी जो है, वो ज्योग्राफी अभी मिक्स हुई है। अब गोवा में
सभी लोग भाईचारे में से रह रहे हैं। काम धंधा आप लोग के ब्रेड एंड बटर के लिए आए हो, काम धंधे के लिए आए हो और यहाँ स्थायी भी हो चुके हो। तो आपका भी दायित्व होता है कि इस कर्म भूमि में भी अपना कुछ योगदान डाले। और ये योगदान डालने के लिए मैं आपसे यहाँ से विनती कर रहा हूँ कि आज अगर देश में अगर कोई अगर है तो ये भारतीय जनता पार्टी है, जिसने अपना झंडा ऊपर लहराया है और इस 10 सालों में विकास किया। हाल ही में ओडिशा में इलेक्शन हुआ और ये इस इलेक्शन में ओडिशा में भारी मात्रा से बहुमत से बीजेपी की सरकार आई और मुझे खुशी है इतने साल तक आप लोगों ने संघर्ष किया। सिमिलरिटी के बारे में बहुत सारा मैंने सुना और एक सिमिलरिटी भी अपने गोवा में और उड़ीसा में भी है। जैसे कि हमारे गोवा में लता मंगेशकर है, वैसे उड़ीसा में अपने अक्षय मोहंती है, बराबर। तो दोनों का इरादा भी एक है और वो भी नेक है कि सबको एक सूत्र में बांधने का, चाहे वो गले के सुर के हिसाब से हो और मंचन के हिसाब से हो और किसी हिसाब से, लेकिन हमें एक रहना है। इसलिए सबको मैं विनती करता हूँ, आज के दिन की शुभकामनाएं भी देता हूँ। 1 अप्रैल को तो उत्कल दिवस मना चुके हैं, आज बैसाखी है। आज बैसाखी के दिन पर भी और फाउंडेशन डे के दिन पर भी शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देते हुए आप सबसे इतने ही दरखास्त करूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी का सपना अगर साकार करना है तो हमें गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार चुनकर देकर उनका साथ देना है। शायद आप लोगों का वोट बैंक भी इधर स्लोली हुआ है, वोटिंग कार्ड भी। तो मेरा दायित्व है प्रदेश अध्यक्ष के नाते, मैं और कोई क्या मांगूंगा आपसे, तो इसके लिए मैं मांगता हूं तो एक ही मांगता हूं, वोट जरूर देना, लेकिन किसे देना, भाजपा को ही। नहीं तो क्या होता है, नहीं हम उड़ीसा से है, हम किसी को जानते नहीं है, इससे क्यों पंगा ले, इससे क्यों पंगा ले, ये भी मुझको बोलता है कि कैसा है बराबर तुम हमको वोट देना है, इधर रहना है, ऐसा कुछ करके। लेकिन इसमें क्लीन कट आपको सोच में रहना है कि अगर किसी ने कुछ बोला भी तो आपको उसकी सुनने की जरूरत नहीं है। मन से और दिल से और आपके मन से और दिल से आपके सोच लो कि इस भारत भूमि का विकास अगर कोई करेगा, गोवा का विकास अगर कोई करेगा तो वह भारतीय जनता पार्टी। तो इसी भारतीय जनता पार्टी को मेरा मत रहेगा, वोट रहेगा और इसको मैं सपोर्ट करूंगा। इसी के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी का ओडिशा का जो प्रकोष्ठ होगा, सेल होगा, उस सेल में आप लोग सब जुड़ेंगे और जुड़कर इस गोवा का कर्म भूमि में और भी मजबूती के साथ इस पार्टी का झंडा लहराएंगे, देश का झंडा लहराएंगे। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देकर आप सबसे विदा लेता हूँ। बोलो भारत माता की।